छोटी बहन को शहद से भरी लोहे की बाल्टी में ठूंस दिया गया और फिर एक स्ट्रॉ लेकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया। फिर उसने लोगों को गैसोलीन से भरे कमरे में धकेल दिया और एकमात्र आपूर्ति पाइप को बाहर निकालने के बाद उसने तुरंत माचिस खोली और उसे कमरे में फेंक दिया। कमरा आग की लपटों में घिर गया। इस दौरान लड़की को न केवल 10 मिनट तक अपनी सांस रोकनी पड़ी, बल्कि उसे पहले से मौजूद उच्च तापमान उपचार से भी गुजरना पड़ा। चूंकि क्विहुआ जन्मजात एलर्जिक थी, उसका शरीर किसी भी बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आ सकता था, इसलिए उसने उसे उच्च तापमान पर कीटाणुरहित करने की कोशिश की ताकि एक बिल्कुल अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे शहद उच्च तापमान पर धीरे धीरे जमता गया, बाल्टी में मौजूद लड़की पहले से ही कोमा में थी और उसका चेहरा धीरे धीरे आग की लपटों से जल रहा था। सभी ने जल्दी से कमरे का उच्च तापमान हटा दिया और साथ ही कमरे में बड़ी मात्रा में अकार्बनिक ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगाया। लेकिन चाहे वे क्विहुआ को कैसे भी पुकारें, लड़की ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। भले ही सभी चिंतित हों, वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे उसे बचाने में नाकाम रहे तो बाल्टी में जमा शहद अचानक फट जाता और क्विहुआ उसे पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ जाती और उसके शरीर के सारे लक्षण गायब हो जाते। पता चला कि क्विहुआ कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ पैदा हुई थी और किसी भी बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आ सकती थी, इसलिए वह बचपन से ही एक अकार्बनिक गोदाम में रहती थी। लेकिन शहर में आए एक बवंडर में क्विहुआ के घर की छत गिर गई और जमीन पर एक बड़ा पेड़ भी गिर गया। और जब फोबोले ने उसे साफ करने की कोशिश की तो उसे पता ही नहीं चला कि गिरी हुई शाखाएं अभी भी उच्च दाब वाले तारों में उलझी हुई थीं। जरा सी भी दुर्घटना होने पर सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते और धूल में मिल जाते। ये देखकर कि अकार्बनिक गोदाम लगभग ध्वस्त होने ही वाला था, क्विहुआ ने जल्दी से उस पर एयर कुशन और गद्दा ढूंढा और उन शाखाओं को स्थिर करने की कोशिश की जो अभी भी गिर रही थी। लेकिन जब एक उच्च दाब वाला तार अचानक टूट गया तो अकार्बनिक गोदाम में आग लग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर सुरक्षात्मक फिल्म जल जाएगी। अनिवार्य रूप से फोबोले को अस्थायी रूप से एक सुरक्षात्मक सूट ढूंढना पड़ा और सबसे पहले लड़की को उसमें से बाहर निकालने की तैयारी करनी पड़ी। और जैसे ही वह बाहर आए, अकार्बनिक गोदाम भी ध्वस्त हो गया। सभी ने सोचा कि वे उसे आसानी से अस्पताल पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस सुरक्षात्मक सूट की सामग्री क्विहुआ को बैक्टीरिया से संक्रमित कर देगी। लड़की के शरीर पर एक बड़ी गांठ थी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह कोमा में लग रही थी, लेकिन उस समय अस्पताल से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सके। इस बिंदु पर उन्हें एक निर्माण स्थल पर रुकना पड़ा और यहाँ एक अकार्बनिक कमरा बनाने की तैयारी करनी पड़ी। उसी समय लोगों के एक और समूह ने शौचालय में अल्कोहल भरा, उसे अंदर धकेला और तुरंत कमरे में आग लगा दी। और जैसे जैसे तेज तापमान पर भूनता गया, बाल्टी में रखा शहद भी जमने लगा। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब क्विहुआ इससे बाहर निकली तो उसके शरीर की सभी प्रतिक्रियाएं गायब हो गईं और वह मृत्यु के कगार पर पहुंची एक जिंदगी को फिर से जी पाई। इसके बाद उसे एक नए जीवन के लिए अस्पताल ले जाया गया। यही वीडियो का अंत होता है।